अंग्रेजों की धरती पर दहाड़ी कश्मीर की शेरनी याना मीर। I am not a Malala Yousafzai. कश्मीर विरोधी एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ दी। Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. डरपोक मलाला के बहाने पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब। Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. डंके की चोट पर बोली, मैं मलाला नहीं जो डर कर भाग जाऊं। I will never even ever be a Malala Yousafzai. ये दहाड़ है हिंदुस्तान की शेरनी और कश्मीर की जानी मानी पत्रकार याना मीर की, जिसने कश्मीर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ कर रख दी। मौका था संकल्प दिवस कार्यक्रम का और जगह थी लंदन में ब्रिटेन की संसद, जहां कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जब भारत की बेटी याना मीर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर बेइज्जत कर दिया कि पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। I am not a Malala Yousafzai. Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. दरअसल जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो कश्मीर सदियों से हमारे हिंदुस्तान का मुकुट रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे कश्मीर के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी मानवाधिकार उल्लंघन का फर्जी एजेंडा चलाता है तो कभी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाता है। ऐसे धुर्त पाकिस्तान का इस बार कश्मीर की बेटी याना मीर से पाला पड़ा, जिसने ब्रिटेन की संसद में उसकी बख्शिया उधेड़ दी। उन्होंने आतंकवाद के शिकार पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं और मैं अपने देश भारत, अपनी मातृभूमि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, उसमें सुरक्षित हूं। मुझे कभी भी अपनी मातृभूमि से भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मुझे मेरे देश, मेरे प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने वाली मलाला यूसुफजई पर आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों पर आपत्ति है जिन्होंने कभी भी भारतीय कश्मीर आने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन इसके बावजूद वहां से उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते हैं। कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने ऐसी मीडिया और संस्थानों को भी लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो कश्मीर में जाने की बजाय बंद कमरे में अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा चलाते हैं। ऐसे भारत विरोधियों को लताड़ते हुए याना मीर ने कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करें। हम आपको हमें तोड़ने नहीं देंगे। हमें साल संकल्प दिवस पर मुझे बस यही उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले अपराधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। अवांछित सेलेक्टिव आक्रोश बंद करें। अपने ब्रिटेन के रहने वाले कमरों से रिपोर्ट करके भारतीय समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना बंद करें। आतंकवाद के कारण हजारों कश्मीरी माताएं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हैं। हमारे पीछे आना बंद करें और मेरे कश्मीर समुदाय को शांति से रहने दें। धन्यवाद। जय हिंद। कश्मीर के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को लताड़ रही याना मीर ने इस दौरान शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई का भी जिक्र दरअसल इसलिए किया क्योंकि वे वही मलाला यूसुफजई हैं जिन पर पाकिस्तान में आतंकवादियों ने गोली चला दी थी। हमले में घायल होने के बाद मलाला यूसुफजई इस कदर डर गईं कि पाकिस्तान छोड़कर विदेश में बस गई। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद हिंदुस्तानी याना मीर कश्मीर छोड़कर नहीं भागी। वो आज भी कश्मीर में रहती हैं और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने वालों को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देती रहती हैं। ब्रिटेन की संसद में भी उन्होंने यही काम किया। याना मीर को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विविधता का समर्थन करने के लिए विविधता राजदूत पुरस्कार भी दिया गया। ब्रिटेन में हुए इस अहम कार्यक्रम में 100 से ज्यादा दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रिटेन की संसद के सदस्य, स्थानीय पार्षद, सामुदायिक नेता, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल थे। तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रोफेसर सज्जाद राजा भी मौजूद थे, जो फिलहाल लंदन में ही रह रहे हैं। बहरहाल कश्मीर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली याना मीर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।